Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on Dhruvad Academy Junior Wings. तो आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.4 जो आपके फाइनल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर जेक बोर्ड हो। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको 5.2 5.3 देख करना चाहिए, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है। वो वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे ये जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहां पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे स्क्रॉल करके आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सब चीजों को डिस्कस अच्छे तरीके से किया गया है। इसको ध्यान से देख करके आइए। तो ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है बोर्ड एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और ये वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। शेयर उनको करना जो आपके फ्रेंड है जिसके पास डिफरेंशिएशन का अभी तक समझ नहीं आया है, तो वो अच्छे से वहां पर समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से। तो जरूर अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4, जिसका नाम क्या है, कन्वर्टिबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपको बुक में मिल जाएगा फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5.4। चलिए, पहला सवाल है प्यारे बच्चों ex बाय sin x। ex बाय sin x को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ डिवाइड रूल का यूज करेंगे। तो डिवाइड रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया डिवाइड रूल को। अगर आपके पास में u बाय v का डैश है, डिफरेंशिएशन को डैश से लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, v को रखिएगा, u को डिफरेंशिएट, माइनस u को रखिएगा, v को डिफरेंशिएट करिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है डिवाइड रूल का, कुछ यहीं पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है हम लोग का प्यारे बच्चों, सवाल है हम लोग के लिए ex इज इक्वल टू ex बाय sin x। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ex बाय sin x। सवाल को हमेशा लेट करिएगा, तभी आपका स्टार्ट करिएगा डिफरेंशिएट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप DWRTX, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप y के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, dy बाय dx। अब यहाँ पे u बाय v लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो v का स्क्वायर यानी sin x का होल स्क्वायर। अच्छा, v को रखते हैं यानी sin x को रखते हैं, और u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाय dx किसका, ex माइनस माइनस। अब ex को रखेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, sin x को करेंगे। किसको करेंगे प्यारे बच्चों, sin x को करेंगे। यहां तक तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx लिखिएगा इज इक्वल टू sin x को रहने दीजिए, और ex का क्या होता है, ex का ex ही होता है, माइनस ex रहने दीजिए, sin x का डिफरेंस क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। बस लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोग को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, कॉमन निकालिए, क्या बचता है प्यारे बच्चों, sin x और माइनस cos x, और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। क्या हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके रख दिए हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, सॉरी उल्टा बोल दिया। चलिए इसको बना लेते हैं आंसर हम लोग बुक से। 5.4 का आंसर क्या है, 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, ex sin x माइनस cos x बाय sin x, बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, जल्दी से चलिए ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, e sin इनवर्स x e टू द पावर sin इनवर्स x। सवाल बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग बुक से मिला लिए। चलिए ex sin इनवर्स x, ex sin इनवर्स x, तो इसको सॉल्व करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेट करिएगा। क्या करिएगा, लेट करिएगा, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर sin इनवर्स x। ठीक है, e टू द पावर sin इनवर्स x। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चेन रूल को समझना होगा। चेन रूल आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 5.2 में, 5.3 में, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, DWRTX लिख दीजिए आराम से। चलिए लिख दिए, बहुत अच्छा, समझदार है आप लोग। इसका मतलब y के लिए क्या करिएगा, dy बाय dx, ध्यान से समझिएगा। ex से क्या चलता है प्यारे बच्चों, ex का डिफरेंशिएशन में आपको क्या लिखते हैं, ex ही लिखते हैं। तो इसलिए e sin इनवर्स x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा जो हम लोग का
ई एक्स का होता है ई साइन इनवर्स एक्स, लिख तो दिए, लेकिन यहाँ पे आपने चीटिंग किया। चीटिंग क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को एक्स मान के बना दिया। तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स इसको करना पड़ेगा अब साइन इनवर्स एक्स को, और आपको बहुत अच्छे तरीके से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता होगा, उम्मीद करते आता होगा। तो डी बाई डी एक्स कितना निकला प्यारे बच्चों, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और इंटू वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना था प्यारे बच्चों, बोले लेते हैं हम लोग। चलिए फाइनल आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e to the power sin inverse x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग आंसर को ले आए हैं और ये रहा अपना आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, एक बार हम लोग बुक से भी मिला लेते हैं कि आंसर हम लोग का जो आया है क्या सही है, क्या सही है। ई साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो आराम से टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके जरूर कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब। सवाल सही है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। e टू द पावर x क्यूब, तो सबसे पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, समझदार आप लोग, सबसे पहले y इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब कर दीजिए। बहुत अच्छा कर दिए आप लोग, कर दिए तो आप लोग समझदार है इसका मतलब। चलिए आगे बात करते हैं। तो ex का डिफरेंशियल क्या होता है प्यारे बच्चों, ex का डिफरेंशियल क्या होता है, जल्दी से मुंह से बताइए, वहीं पे मन में बोलिए, हम सुन लेंगे, आपका अंतरात्मा से हम सुन लेंगे क्या आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बात करें तो y के लिए क्या यूज करिएगा, y के लिए हम लोग यूज करेंगे dy बाई डी एक्स। और ex से क्या होता है प्यारे बच्चों, ex का होता है e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो गया, e टू द पावर x क्यूब। बट आपने एक चीटिंग किया, क्या चीटिंग किया, आपने ये चीटिंग किया कि आपने 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 इसको क्या मान के बना दिया, x मान के बना दिया। लेकिन हमने चीटिंग को सही करना है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जिसको आपने x मान के बना दिया था उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, काम खत्म। मतलब सही, जो गलती हम किए थे उसको सुधार दिए, सुधर गया। इसी को तो चेन रूल कहते हैं प्यारे बच्चों, चेन रूल इसी को कहते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों e की पावर में x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंस तो आता है आपको, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे और पावर में एक कम, 3x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट याद, पावर आगे पावर में एक कम। क्लियर है, तो यहां से फाइनल आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों हम लोग का, जो फाइनल आंसर आता है तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। एक बार रीचेक मार लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग सही लाए हैं आंसर को। 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, बिल्कुल सही आंसर है। तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से। चलिए उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा 3 सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x। सवाल सही है, चलिए बुक से मिला लिया हम लोग, कोशिश करते हैं। तो इसको आप लोग चेन रूल से ही बनाओगे, चेन रूल बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे भी हम भी बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके कोशिश किया करिए खुद से बनाने का, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जाम में आप अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको y मानते हैं, साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग dwrtx लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं, तकरार से नहीं, प्यार से। ठीक है, तो dwrtx y के लिए क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, dy बाई dx लिख दीजिए। बहुत अच्छा लिख दिए आपने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब तो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे साइन है तो साइन x क्या सोचेंगे, साइन x सोचेंगे, किसको सोचेंगे, x पूरा इसको सोचेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग x सोच के बनाएंगे। ठीक है, इसी को x सोच के बनाएंगे। ठीक है, तो साइन x से क्या होता है, cos x, साइन x से क्या होता है प्यारे बच्चों, cos x।
तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन टेन इनवर्स का कॉस टेन इनवर्स, यहां से क्या आया टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। चलिए एक स्टेप ने आपने काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे गलती की है, क्या की है, इसको x मान के, जिसको आपने x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, आपको गलती सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए गलती सुधारते हैं तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, किसको करना है इस बार, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स को। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले यहाँ पे फिर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए इसको आपको x मानना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, इसलिए इसको x माना जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये तो ठीक है। चलिए इसका क्या करें, तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या चलता है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स पर डिफरेंस चलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का काम करेगा e माइनस उसके स्क्वायर कर दिए, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, x मान के बनाया था, जो गलती किए थे, गलती को सुधारना अपना काम है, तो अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। ठीक है, चलिए लास्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से, डी बाई डी एक्स किसको मार दें प्यारे बच्चों, e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ये चलते रहेगा, बट ये नहीं चलेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स चला, बहुत अच्छा चला है, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स को लिख दिए, नीचे क्या आएगा 1 प्लस ये देखो 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया -2x, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से समझिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स होता है ई एक्स ही होता है। ठीक है, पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई माइनस एक्स क्या होगा, तो माइनस में ई माइनस एक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस माइनस खाली एक्स्ट्रा लग जाता है अगर माइनस है तब, तो वो होता है चेन रूल से ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे ई माइनस एक्स क्या लिखते हैं, माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस आगे आएगा, फला आंसर आ चुका है, बस इसको सजा के लिखना है, तो सजा के लिखिएगा प्यारे बच्चों। कैसे लिखते हैं वो देखिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया प्यारे बच्चों, माइनस तो आगे आएगा, ई माइनस भी आगे आएगा, कॉस को रहने दीजिए, फिर है tan इनवर्स रहने दीजिए, ई माइनस एक्स भी रहने दीजिए, और नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस ई टू द पावर -2x। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा इसको रीचेक मारते हैं, क्या हमारा आंसर सही है। चलिए एक बार बुक से देख लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर ई माइनस एक्स माइनस में है, सही है, कॉस tan इनवर्स ई माइनस एक्स सही है, 1 प्लस ई टू द पावर -2x बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आएगा, चेन रूल का जबरदस्त सवाल है यहाँ पर ये सवाल, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक दिस प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू द पावर x। ठीक है, सवाल है log cos e टू द पावर x, सवाल सही है, बुक से हम लोग मिला लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हम लोग का log cos e टू द पावर x, तो वीडियो को पॉज करके अप्लाई करने की कोशिश करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेट करेंगे y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x, बहुत अच्छा, लेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नहीं भूलिएगा नेक्स्ट स्टेप कभी भी, नेक्स्ट स्टेप है सरकारी स्टेप जिसको बोलते हैं DWRTX, DWRDX नहीं RTX। ठीक है, RDX से उड़ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे y तो लिख दिए, तो y के लिए क्या आएगा, तो y के लिए आएगा dy बाई dx। ठीक है, और log जिसको मानेंगे किसको मानेंगे x, इसको मान के बनाओगे x। ठीक है, log x से क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो 1/x यानी cos e टू द पावर x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने गलती किया, बेईमानी किया, क्या किया, cos ex को x मान के बना दिया, तो गलती सुधारना है ना, सही इंसान बनना है ना, तो चलिए सही इंसान बनते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार और। फिर डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसको प्यारे बच्चों, जिसको आपने x सोच के बना दिया था। ठीक है, इसको करना पड़ेगा, cos
सॉरी एक्स नहीं है, एक्स हमने एक्स्ट्रा मार दिए, चलिए ठीक है, कॉस ई टू द पावर एक्स, कॉस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप में ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और 1 बाय कॉस ई टू द पावर एक्स भी रहेगा, लेकिन यहां पर कॉस समथिंग है, तो कॉस समथिंग में इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे, और आंसर निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉस ऐसा क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको फिर से किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, चेन रूल अप्लाई करना है ना, तो e टू द पावर एक्स को लास्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, लास्ट स्टेप बचता है प्यारे बच्चों डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ई टू द पावर एक्स ऊपर आया, नीचे कॉस ई टू द पावर एक्स नीचे आया, और यहाँ पे ई एक्स का डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ई एक्स ही होता है। तो लास्ट स्टेप, अगर आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है तो लास्ट स्टेप लिखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस, देखो दोनों का एंगल सेम है ना, ई एक्स दोनों में साइन बाय कॉस तो लिख सकते हैं, टेन ई टू द पावर एक्स ये लिख दिए, और ई टू द पावर एक्स को आगे रख देते हैं, ठीक है, ई टू द पावर एक्स को थोड़ा आगे करके रख देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, तो ये था हमारा आंसर, ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं बुक से, क्या हम लोग का आंसर सही आया है या कुछ मिस्टेक हुआ है या कुछ गलती हुई है, ये देखते हैं। माइनस ई टू द पावर एक्स टेन ई टू द पावर एक्स बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये भी चैनल आपको समझ में आएगा कि चैनल कैसे अप्लाई किया जा रहा है हर स्टेप में, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द आंसर जल्दी से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 5 स्टेप है, एक्स करके 5 स्टेप है, ठीक है। तो सेपरेट वाइज को सॉल्व करेंगे, तो पॉज करके वीडियो को कोशिश करिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, सबसे पहले इसको बांटेंगे, लेट करके वाई लिखिए, लेट करके वाई लिखिएगा, तो क्या होगा ई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब और प्लस ई टू द पावर एक्स 4 और प्लस ई टू द पावर एक्स 5। कुछ होशियार लोग सोच रहे हैं कि एपी से बनाने के लिए, तो एपी से मत बनाइएगा, जीपी मत लगेगा, सिंपल तरीके से ही बन जाएगा, ठीक है, वो सब लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, नॉट आर डी एक्स, आर टी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये तो हो गया। अब डिफरेंशिएशन सब में अलग अलग लगेगा, सब में अलग लगेगा, तो डी बाई डी एक्स इसको भी करना पड़ेगा, ई एक्स को भी, प्लस डी बाई डी एक्स इसको भी करना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इसको भी करना पड़ेगा, ई एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स इसको भी करना पड़ेगा, ई एक्स 4 प्लस डी बाई डी एक्स इसको भी करना पड़ेगा, ई के बार में एक्स 5, ठीक है। चलिए चलो अब करते हैं डिफरेंशिएशन लास्ट स्टेप में, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सभी तुम्हें बताओ ई एक्स का क्या होता है पहले बच्चों, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ठीक है, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर है, तो ई एक्स का जब ई एक्स होता है तो ई एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर ही होगा, ई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर ही होगा, बट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसका भी डिफरेंस करना पड़ेगा ना, इसका क्या होगा 2x होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले ई एक्स का ई एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स सोच के बना दिया था एक्स स्क्वायर, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, प्लस प्लस फिर चलिए इसको करते हैं, तो ई एक्स क्यू का ई एक्स क्यू होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब को, प्लस ई एक्स 4 का ई एक्स 4 ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक्स 4 को, ठीक है। यहां तक लास्ट स्टेप, लास्ट टर्म है, प्लस ई एक्स 5 हो गया, और डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, एक्स 5 को, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया, स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर टर्म को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, बस लास्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन देखिएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया ई एक्स, इसको नहीं करना है, पर
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है 2x, एक्स का क्या होता है 2x, ठीक है। तो 2x e टू द पावर x प्लस एक्स की क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में एक कम, ठीक है। तो 3x स्क्वायर इंटू e के पावर में x क्यूब प्लस फिर यहाँ पे आया x4, x4 क्या पावर आगे और पावर में एक कम तो 4x क्यूब, ठीक है। इसका क्या हुआ 4x क्यूब e टू द पावर x4 प्लस फिर आया x5, पावर आगे पावर में कम तो क्या होगा प्यारे बच्चों 5x4 e टू द पावर x5। तो ये हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर छूट गया था, चलिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स4 एक्स5 फाइनल आंसर मिला लेते हैं हम लोग का। क्या आंसर हम लोग का मैच कर रहा है बुक से, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स आया है 2x एक्स आ गया है 3x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 4x क्यू एक्स4 प्लस 5x4 एक्स5 बिल्कुल ही सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ में आया कि कैसे हम लोग सेपरेट करके टर्म बाय टर्म को डिफरेंशिएट किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में होगा। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मारते रहिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पॉज जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे बच्चों, रूट समथिंग है, ठीक है, रूट समथिंग है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेट करनी है y इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, ये लिखनी। चलिए सबसे पहले रूट एक्स को समझते हैं। रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है एक्स से पावर में हाफ, तो पावर आगे आता है, पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है, यानी हाँ पावर में एक घट जाता है, ठीक है, पावर में एक घट जाता है। तो आंसर है इसका 1/2 एक्स के पावर में माइनस हाफ, माइनस हाफ नीचे आएगा तो 1/2 एक्स के पावर में हाफ, और एक्स पावर में हाफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों 2 रूट एक्स है। यानी समझ में आया आपको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे काम करने वाले हैं, यहाँ हम लोग किसी को एक्स मानने वाले हैं, किसको मानेंगे, तो इसको आपको पूरे को रूट के अंदर जितना भी चीज है उसको एक्स सोच लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अगर तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स तो लिख दिए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और रूट समथिंग का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स यानी रूट एक्स, ठीक है, इनटू आपने किसको एक्स माना था अभी, आपने ए डी पावर रूट एक्स को एक्स मान के बनाया था, तो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा ए डी पावर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप बचता है आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर में एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ई के पावर में एक्स ही होता है, तो ई के पावर में रूट एक्स क्या होगा, ई के पावर में रूट एक्स, ठीक है, ई के पावर में रूट एक्स डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन आपने चीटिंग किया, क्या किया, आपने इसको एक्स सोच के बना दिया था, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना उसको, चलिए करते हैं। तो लास्ट स्टेप बचता है डी बाई डी एक्स को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन रूट एक्स को। तो यहाँ पर जो चीजें चल रही है वो दरअसल चेन रूल की मदद से चल रही है, ठीक है। तो क्या निकलता है लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आता है प्यारे बच्चों, यहां पर लिख रहे हैं हम ई के पावर में रूट एक्स ऊपर रहा, नीचे आ गया 2 अंडर रूट ई के पावर में रूट एक्स और इनटू, ठीक है, इनटू यहां पे आ गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ई टू पावर रूट एक्स है, यहाँ पे ई के पावर रूट एक्स है, लेकिन फर्क ये है ये बिना रूट का है और ये रूट का है, तो ये इसको काट देगा, ठीक है ना, ये इसको काटेगा और ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट ई टू पावर रूट एक्स, ठीक है। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काटेगा, तो ये इसको काटने वाला है और काट के कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये इसको काटेगा तो रूट में बचेगा, ठीक है। तो इसको काट करके रूट में हम लोग लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आइए दो दो दूनी 4 हो गया, तो नीचे तो 4 रूट एक्स हो गया, नीचे 4 रूट एक्स, और ऊपर में ये इसको काटा तो क्या बचा ई के पावर में रूट एक्स तो बचा है लेकिन रूट के अंदर बचा है। और फाइनल कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं 1/4 बाहर रख दो और रूट में डाल दो ई के पावर में रूट एक्स को और बटा एक्स को। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। आपको बुक के हिसाब से देख लेना है
कौन सा आंसर है। लेकिन अगर हम बोले फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर यहाँ पर है जो रूट के अंदर हम लोग इसको लिख के रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता आपको समझ में आएगा ये चीज। चलिए तो मिला लेते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, देखते हैं ई के पावर में क्वेश्चन नंबर रूट एक्स बाय एक्स रूट ई एक्स। अच्छा ये क्या किया है, इसमें x को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया है और ई रूट एक्स को भी रखा है, काटा नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर हो सकता है। यहां पे भी क्या कर दिया, यहीं से सोल्व कर दिया इसको, यहीं पे इसको खाली हम लोग बना देते हैं। देखो ई के पावर में रूट एक्स रहने दिया और नीचे क्या किया है, दोनों रूट में है ना, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और रूट में एक्स ई रूट एक्स आ गया। ठीक है, ये आंसर कर दिया है। तो ई भी हो सकता है, 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 चारों आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमने रूट रूट को काटने सिखाया है, वो भी काट के आप आंसर दे सकते हैं, या आप कंबाइंड करके रूट पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके विवेक पे काम करता है, बुद्धि पे काम करता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर बुक का आंसर आपको मिलाना है तो यहां से लाइए, और नहीं है बुक का आंसर आपको पता तो यह भी कर रहे हैं तो आपका गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है समझ में आएगा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लॉग लॉग एक्स। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा लॉग एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y मानिए, y इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए इसको बनाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, DWRTX, DWRTX। ठीक है, y का क्या होगा, dydx हो गया। चलिए हमको किसी को x मानना होगा, किसी को x मानना होगा, चेन रूल अप्लाई करना है ना, इसलिए तो log x क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, तो log x का डिफरेंशिएशन log x, तो log इसका 1/log x। ठीक से ध्यान से समझिएगा, log दिस समथिंग है तो 1/समथिंग आएगा, नीचे आ गया वो चीज। ठीक है, आई इंटू जिसको आपने x सोच के बनाया था उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, उसको भी करना पड़ेगा, यानी log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां से क्या आने वाला है, dydx इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों log x, फिर क्या होता है 1/x होता है, तो 1/log x इंटू 1/x। फाइनल आंसर कितना आया, 1/x log x। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। एक बार मिला लेते हैं आंसर सही है कि या गलत है। चलिए तो बुक में है क्वेश्चन नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 8 नंबर, हम लोग का आया 1/x log x, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तो पॉज अगले नोट डालना, टेक से पाए जल्दी से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cos बाय log x। क्या कहता है प्यारे बच्चों, cos बाय log x। एक सवाल और बचेगा, cos बाय log x। सबसे पहले क्या मानना है इसको, सबसे पहले y मानिए, y इज इक्वल टू cos x बाय log x। और उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग DWRTX और यहां पे लगाएंगे डिवाइड रूल। कौन रूल, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल तो अभी पता था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, समझे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, v बाय भी, तो v का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर और यहाँ पे भी रखोगे, u को डिफरेंशिएट करोगे यानी cos x को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस cos x को रखोगे और log x को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो डिवाइड एक्स इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर log x रहने दीजिए और cos x का होता है माइनस sin x, माइनस cos x रहने दीजिए, log x का होता है 1/x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो अभी तक आंसर आया नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में चलते हैं हम लोग, चलिए सिंप्लीफाई में चलते हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा माइनस डिवाइड एक्स कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, डिवाइड एक्स आ रहा है माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ये तो हो गया। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस कॉस एक्स बटा एक्स है, तो यहाँ पे एलसीएम आपको लेना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर आ गया है, इसलिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ रहा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ फ्रैक्शन नंबर आने की वजह से 1/x आने की वजह से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिवाइड एक्स इक्वल टू आ रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स जाके मल्टीप्लाई हो गया इस पर। ठीक है,
और माइनस एक्स एक्स कट गया तो यहाँ का बचा कॉस एक्स। अब ये जो एक्स है ये आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे बचेगा इससे log x का होल स्क्वायर। और आपको पता है जब भी a बटा b और बटा c हो, समझिएगा, ऊपर फ्रैक्शन और नीचे एक होल नंबर हो, तो होता क्या है, ये जो b है ना डिनोमिनेटर के पास में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख सकते हैं, ये जो log x है इसको ना लिख करके हम लोग इसके साथ में x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो log x का होल स्क्वायर जो नीचे आया था ये हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं बाय द डिवाइड रूल से, वहां पे जो हम बताए थे। ठीक है, तो ये आ रहा हम लोग का जो आंसर आना था वो आंसर आ चुका है। ये रहा हम लोग का आंसर। एक बार बुक से रीचेक मार लेते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने सही निकाला है क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 9, 5.4 क्वेश्चन नंबर 9, माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया है, बस खाली माइनस साइन नहीं निकालना भूल गए हम लोग। चलिए माइनस साइन निकाल लेते हैं। डिवाइड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये हुआ पॉजिटिव में और नीचे आ गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा हम लोग का आंसर। उम्मीद करें समझ में आएगा। तो ये था आपका चेन रूल, जिसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई किए, डिवाइड रूल को भी देखे, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी देख रहे हैं और हमने चीजों को सॉल्व भी किया फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ होगा। तो जब समझ में आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए आप हमारे वीडियो पर। ठीक है, तो पॉज जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, cos log x प्लस ex। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन सही है। हाँ सही है, cos log x प्लस ex। तो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें बताओ क्या करोगे, y मानोगे, क्या मानोगे, लेट y बराबर cos log x, कौन x, log x ex मान लिया। चलिए सबसे पहले मानने के बाद dw/rtx तो लिखते हैं, ये सरकारी है, rdx फिर क्या होता है y के लिए dydx लिखते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टेप, आपको किसी को x मानना है, हम लोग इसको पूरा x मान के बनाएंगे, यानी कुछ सोच के बनाएंगे। ठीक है, तो cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, cos x का माइनस साइन x, तो cos दिस का माइनस साइन दिस, cos दिस का माइनस साइन दिस। ठीक है, बट differentiate this, okay, again because we want to solve properly। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं इसको, बस कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, अभी x मान के बना दिया था इसको, तो x मान के बनाना नहीं है आपको, इसको बाय द चेन रूल से इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हमने कुछ गलती किया, क्या गलती किया, हमने x सोच के बनाया था इसको, तो आपको जिसको आपने x सोचा था उसको भी डिफरेंशिएट करिए, क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप बचता है प्यारे बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ex इंटू log x प्लस ex। डिफरेंशियल आप खुद बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, सोच के बताइए, आप बताइए, हमको पकड़ में आ जाएगा कि आपने बोला आंसर है, क्योंकि आपका अंतरात्मा से हम सुन सकते हैं। ठीक है, बाबा जी नहीं है, ठीक है, टीचर है। चलिए log x पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 by x, log x का 1 by x, और ex का क्या होगा प्यारे बच्चों, ex का ex। ठीक है, अब यहां पर आंसर या तो एलसीएम लेकर हो सकता है या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो मेरा मन करता है एलसीएम लेकर बनाएं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड x इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ex। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पे क्या क्या प्यारे बच्चों, 1 प्लस ex बटा x। ठीक है, ये आएगा, और कंबाइंड रूप अगर लिखना है तो कंबाइंड रूप में लिख के दिखाइए इसको, तो आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ex, आगे रख दीजिए साइन log x प्लस ex पीछे रख दीजिए, और नीचे आ जाएगा सबके नीचे x। तो ये था हम लोग का आंसर। एक बार आंसर को रीचेक कर लेते हैं, क्या हमने सही आंसर निकाला है, हो सकता है देखते हैं सही आंसर है या नहीं है। 5.4 माइनस 1 बाय एक्स प्लस ex। ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में है, चलिए ठीक है, और साइन log x प्लस ex माइनस में है, बिल्कुल सही आंसर है। बस खाली क्या किया है,
इसको साथ में कंबाइंड रखा है, हमने सब में एलसीएम में डाला। ठीक है, तो रोहित सर का आंसर सही आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझे होंगे आपने। हमने 10 क्वेश्चन को डील किया जो कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर था, सारे क्वेश्चन को अच्छे डील किए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड का शेयर जरूर मारिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा है आपको। और ध्यान रखिएगा हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आईआईटी बैच हो, आईआईटी बैच भी लाएंगे, मॉडल गेस्ट पेपर को मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अप्रिशिएट करिए हम लोग को भी, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ आपके लिए वीडियो बनाना बहुत अच्छा है और हमको अप्रिशिएट होगा तो आपके लिए भी वीडियो बनते रहेगा। ठीक है, हालांकि निरंतर आपके लिए तैयार है हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए इसको, आपको पूरे फिर से एक बार खुद से 1 से 10 तक बना के दिखाइएगा घर में कॉपी रख करके, तो ये आपका बहुत बेनिफिट करेगा फाइनल एग्जाम के बोर्ड में। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बच्चों के पास में अपने फ्रेंड के साथ में जरूर इसको भेजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। रोहित सर को दीजिए इजाजत, तो चलते हैं, बाय बाय एंड गुड नाइट।